त्या गोली मारून तो गिन उतार भैया उतार ले भैया उतार की ना हो भैया उतार से भैया अच्छी बात है कल भी मार दे छापट उतार ले उतारे छ भैया हम ना तेरा लोग से भाग में हम तो लोग मिठाई देवी दिया तू बज तेरा छीन गेलियो तू के छै के तू भाग भैया हां तो हम अंडा साइड में चले छी गाड़ी का करो रे ना गाड़ी ओकरे नहीं गाड़ी सुनो न तो भैया उतार ना तू पहले भैया उतार दे गाड़ी जोर हम चले छी तो हमरा गाड़ी पर बैठो बुझलो तू चल हमरा जोर बैठ उतार हाथ बांधले रह तू चलो हम नहीं भागबो भैया हम भाग गयो तो गोली मार दे मार दे गोली तब उतार जल्दी तू उतार गाड़ी गिर ले तू उतार हमरा अगर पूरे आदमी कल कहीं से मुंशी को चल जा तो और कोई गलती नहीं से तब हम भैया आई। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों के आतंक से झमटिया गांव के दर्जनों किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि उनका खेत झमटिया देरा इलाके में पड़ता है, जो सरवन टोल गांव के रास्ते से जाना पड़ता है। सरवन टोल के कुछ दबंगों के द्वारा उनसे जबरन रंगबाजी टैक्स की मांग की जाती है। नहीं देने पर उनके भाई के साथ मारपीट की गई और उनके डेरा पर जाकर डेरा को जला दिया गया, जहां डेरा के अंदर लाखों रुपए मूल्य के रखे मकई के दाने जलकर राख हो गए। वहीं डेरा के अंदर अन्य संपत्ति भी जलकर राख हो गई। पीड़ित झमटिया गांव निवासी आनंद कुमार ने बताया कि आए दिन हमारे गांव के किसी भी किसान के साथ दबंग इसी तरह से व्यवहार करते हैं, जिससे झमटिया गांव के दर्जनों किसान त्रस्त हैं। सभी किसानों ने ये भी बताया कि उनके जान और माल की क्षति का भी डर है। डर ये भी है कि उस रास्ते से गुजरने के बाद ये दबंग लोग कभी भी हमारे ऊपर जान माल का खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। आइए पीड़ित लोग इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं, हम आपको सुनवाते हैं। यहाँ मैं रात को पहरेदारी कर रहा था अपने फसल उगा के, और इसमें रखा हुआ था पूरा बैग में करके। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम घर से खाना खा के आए, यहीं बैठे हुए थे। इतने में देखे कि एक ट्रैक्टर के लाइट के सामने 8-10 लोग हथियारबंद आ रहे थे और हम इधर की तरफ भाग गए और लोग अपना आए। यहाँ से जो भी था फसल 80, 85, 90 बैग था लगभग मक्का का, जो लूट लिए। जो लूटने में असमर्थ हुए उसमें आग के हवाले पूरा कर दिए। मोटर था रखा हुआ, मोटर उठा लिए। और विगत 1 सप्ताह पूर्व हमारे भाई से हमसे रंगदारी की मांग बराबर की जा रही थी। यही सरवन टोल दियारा के हैं, जयकरण यादव और पारस यादव हैं और उनके सब परिवार के सारे लोग हैं। तो हमने रंगदारी देने से मना कर दिया। तो 7 तारीख को हमारे भाई को बुरी तरह इन लोगों ने मारा, जिसके बिहाफ पे हमने थाना में, बछवाड़ा थाना में केस दर्ज कर दी। और केस दर्ज करने के बाद उन लोगों द्वारा लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप केस वापस लीजिए, नहीं तो मार देंगे, ये करेंगे। पेशे से हम संवेदक भी हैं और अपना खेती बाड़ी भी है। और रात वही हुआ जिसका हम लोगों की आशंका थी। और इसके पूर्व में हमने कोर्ट को भी एक सनहा दर्ज करके इस सूचना दे दिया गया था कि हमारे साथ कभी भी इस तरह की घटित हो सकती है। और रात उन लोगों ने साजिशन के तहत पारस यादव, जयकरण यादव, इस लोग राइफल के बलबूते आके हमारा सारा फसल लूट लिए और इसको आग के हवाले कर दिए। उसके बाद लगभग 1 लाख की क्षति होगी यहाँ अप्रॉक्स। कितने बीघे में क्षति हुई थी? ये 23 कट्ठा का फसल इसमें लगा हुआ था। बाकी ये सारा प्लॉट हमारा ही है, लेकिन 23 कट्ठा का फसल सुहा के और इसमें बैग में करके बारिश के डर से हम लोग डेरा में इसको रखे हुए थे। ये सिर्फ आपके साथ वो लोग करते हैं या आपके गांव के? नहीं, हमारे गांव के लोग के साथ बराबर ये लोग करते रहते हैं। गांव के लोग डर से चुप हो जाते हैं। ये लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर पूर्व से भी कई सारी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कई थानों में भी है। ये लोग बेल पे चल रहे हैं और लगातार ये लोग जो है कि किसी न किसी के साथ ऐसा काम करते रहते हैं। हमने इनका विरोध किया तो अब नतीजा ये सामने में दिख रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम आनंद कुमार है, पिता का नाम सरोवर कुमार। घर हमारा झमटिया है और ये झमटिया दियारा इसको बोला जाता है। बीच में यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूरी पे सरवन टोल दियारा है, जिधर से हम लोगों का आवागमन है। और उसी रास्ते के चक्कर में और उसी के रास्ते के जाने के क्रम में ये सब वारदात ये लोग करते रहते हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय आपने थाना को तुरंत? जी हाँ, हमने थाना को तुरंत इन्फॉर्म किया। थाना सतर्कता बरतते हुए गाड़ी भेज दी, लेकिन रास्ते में उन लोगों के द्वारा
बीच रोड को जाम कर दिया गया था तार की फल्ली रख के। अगर वो तार की फल्ली नहीं रखी होती तो बहुत हद तक हमारा नुकसान कम होता, क्योंकि 20 मिनट उस तार को फल्ली में हटाने में समय लगा। फिर दमकल की गाड़ी आई, आग बुझाई, तब तक तो जल के सब खत्म हो चुका। ये कल रात की आपने थाना को इंफॉर्म किया, अभी तक जी थाना ने इस बाबत क्या किया? थाना प्रभारी महोदय से हमारी बातचीत कल रात को हुई थी। आज सुबह में हमने जाके थाना को आवेदन दिया है और जो लोग इसमें थे उन सब पे कार्रवाई करने की मांग हमने थाना प्रभारी से की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर हम सब लोग जेल भेजने का काम करेंगे। हम शाम के समय में खेत में मक्का जो लेबर काट रहा था उसका बोनटोन उतार के घर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हमको रोक लिया और हमको कहा कि जयकरण यादव थे और उनके पुत्र थे जिनको हम पहचानते थे। सभी लोग हथियार लाठी डंडा से लैस थे। हम जा रहे थे, हमको बोले कि तोरा भाई चली रंगदारी पहुंचा बोले, रंगदारी किया पहुंचे चली। अभी चीज के बारे में हमारा जानकारी नहीं था। हमें में लोग खेती करे वाला लोग थी जिनका सब बतिया इसी पर में जयकरण यादव उनके पुत्र थे, सब लोग लाठी डंडा से हम पर प्रहार करने लगे। हम बाइक वहीं छोड़ के जैसे तैसे यहाँ से भागे, क्योंकि हमारे ग्रामीण का वो डेरा है बगल में। डेरा पर जाकर हम लोग छिप गए। लोग 1.5 घंटा 2 घंटा तक हमारा इंतजार किए। जब हम नहीं मिले तो ये लोग अपना वापस गाली गलौज करते हुए भागे वहाँ से, कहे कि भाई कहीं रुपया पहुँचा जाइए अनिल द्वार घुस के मारे। ये उसी कर्म में चोट लगा है? हाँ, उसी कर्म में पैर में चोट लगा है, सर में चोट लगा है। जिसका साथ ये मुंशी भी था जिसको बांध के रख को भी बुरी तरह से मारा गया, नाम ले लेके। इसमें हम 2 आदमी बाइक से जा रहे थे, इनका जो थे इनका हाथ पैर सब बंधे हुए था। हमारे साथ मारपीट किया, उनके साथ मारपीट किया। तो बेचारे बाहरी लोग थे, वो बोले कि हमको केस मुकदमा हम नहीं पढ़ना, आप अपना आवेदन दे दीजिए। तो हम जाके अपना आवेदन दर्ज करवा दी। पे आके हमारा फसल लूट लीजिए, मोटर उठा लीजिए। अगर डेरा पर हम लोग जैसे डेरा पर सोते हैं ऐसे में हम लोग की हत्या हो सकती है। तो इसका भी डर है कि आप लोग के जान के ऊपर भी? हाँ, किसी भी समय हम लोग की हत्या हो सकती है, क्योंकि हमारा 30 बीघा 35 बीघा खेत है और हम लोग पूर्णतः खेती पर आधारित है। तो हमारा फसल यहाँ लगा हुआ है, हम दियारा आएंगे, एक ही रास्ता है आने जाने का, किसी भी समय हम लोग की हत्या हो सकती है। देखिए, अभी तत्काल जो घटना घटी है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि खून खराबा नहीं हो, इसी कारण, नहीं तो जो स्थिति पैदा हुई थी उस स्थिति में खून खराबा भी हो सकती थी। जो घटना वहां पर हुआ है सब उसकी जड़ में है कि हमारे झमटिया गांव की सारी जमीन दियारा में है। हम लोगों का सिर्फ घर है यहाँ। चूंकि हम लोग 1971 में गंगा कटाव के बाद पुनर्वासित होकर यहाँ आए हैं और गंगा कटाव से जब जमीन ऊपर हुआ तो वहाँ खेती हमारी होती है और हमारी सारी गाड़ियां, हमारे गांव के सारे लोग, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सारा का सारा कारोबार उसी सरवन टोल के होकर के जाता है। वही एकमात्र सड़क है और वो सड़क जो है वो काफी चौड़ी है। उस सड़क की चौड़ाई कहीं पर 35 फीट, कहीं पर 40 फीट, कहीं पर 70 फीट है, किंतु वहां के लोगों ने सड़क का पूरा इंक्रोचमेंट कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है और जिसके कारण वहां 10 से 12 फीट, कहीं पर 10 फीट, कहीं पर 8 फीट, कहीं पर 9 फीट इतना ही सड़क बचा है। ऐसे में जब गाड़ियां चलेगी, नेचुरल है जाएगी गाड़ियां, चूंकि गाड़ी जाने का एकमात्र वही रास्ता है। ट्रैक्टर जाएगा तो हो सकता है कहीं भैंस बंधी है उसमें सट जाए, हो सकता है कहीं कोई आदमी जा रहा है उसमें सट जाए। ये प्रायः रोज की घटना है और उस कारण से ड्राइवर जो था, जो ट्रैक्टर लेकर के आ रहा था मिट्टी लादकर, उसके साथ मारपीट किया गया। उसके साथ खेत पर जाकर के लोगों ने मारपीट किया, बुरी तरह से मारपीट किया। अगर कुछ लोग वहां बीच बचाव न किए होते तो दोनों की जान जा सकती थी। यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणास्पद है। इसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम ही है। लेकिन सुबह मुझे मालूम हुआ कि डेरा में भी आग लगा दी गई है, फसल भी जली है। इसकी पूरी तहकीकात हमने अभी तक नहीं की है। हमको सुबह में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसी खबर मुझे मिली है कि वहां पर जला दिया गया है फसल को भी और डेरा में भी आग लगा दी गई। हम लोग ऑन स्पॉट गए हैं, वहाँ देखे हैं कि सही में अनाज जला हुआ है, मकई जला हुआ है, डेरा तहस नहस जल के है। हाँ, तो आप लोगों ने जो देखा वो आप लोगों ने तो अपनी आंखों देखा है। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, तो उसके आधार पर इस बात को असत्य थोड़ी कहा जा सकता है पदाधिकारी से। ये हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र उस सड़क की नापी कराई जाए और सड़क की नापी करा करके अतिक्रमण हटाया जाए।
अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तब जो कुछ भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन से लेकर अंचल प्रशासन की होगी। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे प्रशासन के लोग, तो वैसी स्थिति में खून खराबा या कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी।